जनाब मौला मुर्तज़ा की शहादत होती है। इमाम हसन मौला मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला करीम के नायब बनकर मसनद खिलाफत पर बैठ जाते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक अल खिलाफत मिन बादी सलासूना सना कि जो नबी पाक ने फरमाया कि मेरे बाद खिलाफत 30 साल चलेगी, फिर उसके बाद मुलूकियत और रहमत होगी। और एक हदीस में है कि मुल्कन अदूदा मुल्के अदूद होगा, मजबूत बादशाहत होगी। इसके मुताबिक हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला वर्दा वन्ना मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु तआला करीम की मसनद पर यानी रसूलुल्लाह की खिलाफत की मसनद पर बैठ जाते हैं। इमाम हसन खलीफा राशिद बन जाते हैं। हमारा ये अकीदा है, हमारा ईमान है कि इमाम हसन खलीफा राशिद हैं। ये याद रखिएगा कि हम इमाम हसन को खलीफा राशिद मानते हैं। खुलाफा राशिदीन हम 5 मानते हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फारूक, हज़रत उस्मान गनी, मौला कायनात और इमाम हसन पाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन। जब इमाम हसन बैठते हैं खिलाफत की मसनद पर तो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला वर्दा वन्ना के साथ आप पहले दिन ही एक मुअतमद रिवायत के मुताबिक या पहले हफ्ते ही आप अंदरूने खाना सुलह कर लेते हैं। अभी उस सुलह का ऐलान नहीं करते। मसले को समझिएगा, बड़ा बारीक मसला छेड़ बैठा हूं मैं और मैं समझता हूं कि इसको समझना लाजमी है आपके लिए। अभी उस सुलह का हजरत अमीर मुआविया और हजरत इमाम हसन ऐलान नहीं करते, अंदरूने खाना सुलह हो जाती है। इमाम हसन तशरीफ फरमाए, आपके पास हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार, ये वही अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार है कि जिनके अपने बेटे का नाम मुआविया बिन अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार है। अगर इनका शजरे नसब पढ़ा जाए, मुआविया बिन अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार बिन अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब, वो हजरत इमाम हसन के पास बैठे हुए हैं और हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से उठ कर जाने लगते हो तो इमाम हसन कहते हैं, ए बंदे खुदा बैठ जाओ, मैं तुमसे एक खास बात करना चाहता हूं। कहा क्या खास बात करना चाहते हो? अच्छा, इससे पहले हजरत मुआविया उनसे वादा कर चुके होते हैं कि अगर कोई बड़ा हादसा रुनवा अल्लाह ना करे हो जाए और अगर आप हयात हुए, इमाम हसन से कहते हैं अगर आप हयात हुए तो मैं ये खिलाफत का मामला आपके सुपुर्द कर दूंगा। अब जो आगे की बात सुनिए कि अब हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार से इमाम हसन कहते हैं कि बैठ जाओ। हजरत जाफर तैयार बैठ जाते हैं तो इमाम हसन फरमाते हैं कि मैंने एक राय सोची है, एक बात सोची है कि मैं पसंद करता हूं कि तू भी मेरे साथ मेरे इस मशवरे में मिल जाए। अपने चचाजाद भाई को कह रहे कि तू भी मेरे साथ मेरे इस मशवरे में मेरी मुताबाअत करे, मेरे साथ मिल जाए। तो हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार कहते हैं, मैंने अर्ज़ किया वो कौन सी ऐसी बात है जिसमें आप मेरी मुताबाअत चाहते हैं? तो हजरत इमाम हसन ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि मैंने ये सोच लिया है कि ये खिलाफत का मामला हजरत अमीर मुआविया के सिपुर्द करके खुद मदीने में जाके आराम से रहूं। तो हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार ने कहा, आप मालिक हैं, आप आका हैं, आप जनाब हज़र कर्रार के नायब हैं, आप खलीफा रसूल हैं, इस वक्त आप जैसे चाहे आप कर सकते हैं। तो हजरत इमाम हसन ने अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार को कहा कि मेरे भाई हुसैन को भी बुला के ले आओ। इमाम हुसैन को बुलाया गया, इमाम हुसैन तशरीफ लाए, हाज़िर खिदमत हुए। तो इमाम हुसैन के सामने भी यही बात रखी गई। मुख्तसर अर्ज कर रहा हूँ, इमाम हुसैन ने कहा कि मैं आपके साथ इस मशवरे में आपकी मुताबकत नहीं कर सकता, आपके साथ इस सलाह में मैं आपकी मुताबाअत नहीं कर सकता। इमाम हसन को जलाल आया तो आपने जलाल में इरशाद फरमाया कि मुझे तुम्हें मट्टी के किसी कमरे में बंद करना पड़ेगा ता वक्त ये कि तुम मेरी बात की मुताबाअत कर लो। जब इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने यह देखा कि इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पक्का इरादा कर चुके तो आपने इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से अर्ज किया कि मैं आपकी बात को बिल्कुल तस्लीम करता हूँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जैसे आप मुनासिब समझे, आप मालिक है, आप आका है, आप मौला है, आप जैसे मुनासिब समझे मैं आपकी मुताबाअत करता हूँ। अब कितने इमाम इस बात में मुताबत करने वाले हो गए? बोलो, 2 इमाम।
अब हजरत इमाम हसन ने एक खुतबा इरशाद फरमाया। उस खुतबे के अगरचे अल्फाज बहुत सारे, लेकिन उनमें से एक जुमला बड़ा काबिल गौर है। हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि लोगों इस बात को सुन लो, मैं हकदार को उसका हक सौंपने लगा हूं। ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। क्या कहा हजरत इमाम हसन ने? मैं हकदार को उसका हक सौंपने लगा हूं। आपने वो हक हजरत अमीर मुआविया को सौंप दिया और खिलाफत राशिदा अला मिन हाजिन नबुव्वा का दौर खत्म हो गया। 30 साल पूरे हो गए। जो लोग पढ़े लिखे हो मेरी इस बात को समझ रहे होंगे। और मुलूकियत शुरू हो गई। इस बात को भी हम तस्लीम करते हैं। अब इसके बाद इमाम हसन से किसी ने पूछा कि आपने ये काम क्यों किया? तो इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, मैंने खुद नहीं किया, बल्कि मुझे हातिफ़े गैबी से निदा आई थी कि हसन ये हक हजरत अमीर मुआविया के हाथ में सौंप दो। अब मुझे आप एक बात बताइए, जब इमाम हसन ने इत्तेफाक कर लिया, इमाम हुसैन ने इत्तेफाक कर लिया, अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार बिन अबू तालिब बिन अब्दुल मुत्तलिब ने इत्तेफाक कर लिया, तो फिर मैं और आप किस खेत की मूली है? हम लोगों को किसने इख्तियार दिया है कि हम इस मसले में रखना अंदाजी करें? आपको बात समझ आ गई है? अल्लाह जल्ला मजदुल करीम हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दाअवाया अनिल हम्दुलिल्लाह।